जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 88 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है C6H14 में कितने समवायी यानी आइसोमर है? तो 5 होते हैं। C6H14 में 5 समवायी यानी आइसोमर होते हैं। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो 1300 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन ग्राम में 1300 से 1400 ग्राम होता है। NO2 का धूम्र यानी फ्यूमस रंग में होता है तो भूरा होता है, भूरा रंग में होता है। CO का आणविक द्रव्यमान है, CO का आणविक द्रव्यमान है तो 28, CO का आणविक द्रव्यमान 28 होता है। खाली स्थान एक उभयलिंगी पुष्प होता है तो सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं जो कि हैं पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यदि संवेग P और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान यम ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होगा सूत्र। तो यम बराबर होगा P/V, यम बराबर होगा P/V। पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो शुक्राणु पाया जाता है। पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो शुक्राणु। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उपदीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो धनात्मक अनुवर्तन। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है तो द्विबीजपत्रीय पौधे। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्रीय पौधे। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। खाली स्थान दिया है ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया तो मोसले ने, खाली स्थान में भराएगा, इसका आंसर होगा मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उस पथ पर जिस पथ पर वस्तु गतिमान होती है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर नहीं करता है जिस पथ पर वस्तु गतिमान हो। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति इसकी, खाली स्थान है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा तो यानी इसका आंसर होगा 11। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता तो सी यानी कैल्शियम प्राकृतिक में एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसको भार कहा जाता है, यानी इसका आंसर होगा भार। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच होता है? कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच होता है? तो टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच होता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो उत्प्लावन बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल पर कार्य करता है, इस बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है।
परागण, परागण खाली स्थान समूह के पौधों की एक विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म, इसका आंसर होगा एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की एक विशेषता है। परागण एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की एक विशेषता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। तो स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति ऊर्जा कहा जाता है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने वाली वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। तो हाइड्रा कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है? एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो धात्विक चमक कहा जाता है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो धात्विक चमक कहा जाता है। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। अनावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर खाली स्थान प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं पर विकसित होते हैं। तो अनावृत इसका आंसर होगा अनावृत प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। खाली स्थान है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। समूह एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। अणु शब्द के परिचय खाली स्थान द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा अणु शब्द के परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है। तो वाहिनी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली स्थान पर हो तो प्रतिबिंब उभयधर्मी अभिवर्धित आभासी और सीधा होती है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और ओ के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधी होती है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं होती हैं? तो दो उपधातु होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में दो उपधातुएं होती हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो द्रव्यमान संचरण और निश्चित अनुपात का नियम। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। निम्न में किसकी आघातवर्धनता अधिकतम है? तो सोना यानी AU की। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है
उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। तो इसका आंसर होगा उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है तो 32। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों में स्रावण बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो स्वेद और तेल। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनमें वृद्धि में सहायक होती है उनमें लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 89 में। और दोस्तों इसका PDF आपको मिल जाएगा सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पर, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 89 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।